एक शादी के तकरीब के मौके पर कुरैश की कुछ औरतें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं और कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके दीन में तो नहीं हूँ, मैं आपके मज़हब से तो नहीं हूँ, मैं आपके अक़ीदे से तो नहीं हूँ, लेकिन ख़ानदानी लिहाज के तौर पर, ख़ानदानी होने की वजह से मैं आपके पास आई हूँ कि मेरे घर में शादी की तकरीब है। उस शादी की तकरीब में आप अपनी बेटी फातिमा को मेरे घर भेजें, मेरे घर भेजें। नबी ने कहा ठीक है। कुछ देर नबी खामोश रहे, उसके बाद फरमाया कि ठीक है, मैं भेज दूंगा। नबी ने वादा कर लिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, कहा बेटी, आज अपने ख़ानदान की कुछ औरतें आई थी और शादी के तकरीब के मुतालिक उन्होंने कहा ये हमारी शान है कि कोई मेरी बारगाह में आज तक जो भी आया है खाली नहीं लौटा है। वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कहा बेटी, आज तक मेरी बारगाह से कोई खाली नहीं लौटा, ये मेरी शान है और मैंने उससे जाने का वादा कर लिया है। बेटी अब कहो तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहती हो? तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा जान, आपका हुक्म सर आंखों पे, आपने वादा कर लिया तो फिर मैं झुटला कैसे सकती हूं? लेकिन बाबा जान, मेरे वहां पर कुरैश की औरतें आएंगी, बड़े बड़े घरों से औरतें आएंगी, नए नए कपड़े में मलबूसात होकर, जेवरात में मलबूसात होकर आएंगी। लेकिन बाबा जान, मेरे पास कोई नया जोड़ा नहीं है, मेरे पास कोई जेवरात नहीं है। अभी अगर मेरी माँ खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होती तो वो मेरे लिए जोड़े का इंतज़ाम कर देती। अभी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से गुफ्तगू हो ही रही थी कि उसी दरमियान में हज़रत जिब्राइल अमीन आते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये रब के तरफ से हुक्म है, ये रब का पैगाम है कि आप अपनी शहजादी खातूने जन्नत से फरमा दीजिए कि वो उसी पैबंद नुमा लिबास में जाए, उसी पुरानी चादर को ढक करके जाए, फिर मेरी कुदरत का निज़ाम देखें, फिर मेरी कुदरत का निज़ाम देखें। ये बात सुनने के बाद ये खुशखबरी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सुनाते हैं। जैसे नबी ने सुनाया, हजरत खातून जन्नत जाने के लिए भी तैयार हो गई और खुशी से भी मचल गई, इसलिए कि रब का हुक्म आ गया है, रब का हुक्म आ गया है। अब खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वक्त मुकर्रमा पर अपनी चादर ततहीर को ओढ़ती है, ढकती है और शादी की तकरीब के लिए निकलती है। जैसे घर से निकली, उधर शादी की तकरीब में ऐलान हो गया, ऐ कुरैश की औरतों, अब तुम लोग मुअद्दबाना अंदाज में ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ, इसलिए कि बिन्ते रसूल खातूने जन्नत तशरीफ ला रही हैं। ये तमाम कुरैश की औरतों में आवाज गूंजने लगी कि तमाम औरतें ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ, अदब के लिए खड़े हो जाओ। और उधर तमाम कुरैश की औरतें इस इंतजार में थी, जिसका बाप मक्के में बैठ करके उंगली का इशारा करे तो डूबा हुआ चांद वापस आ जाए, जिसका बाबा जान अगर 14वीं की चांद की तरफ इशारा कर दे तो सीना चाक कर दे,
देखती हूं कि उस नबी की शहजादी किस शान से आ रही है, किस शान से शादी की तकरीब में आती है। वो आने का इंतजार कर रही थी। उसी दरमियान में कानों में ये आवाज गूंज गई कि खातूने जन्नत तशरीफ ला रही है, उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। तमाम कुरैश की औरतें खड़ी हो गई, ताज़ीम के लिए मुअद्दिबाना अंदाज में खड़ी हो गई। तमाम औरतें हाथ बांध करके खड़ी हो गई। देखती है कि खातूने जन्नत तशरीफ ला रही है, उनके साथ बहुत सारी हूरें हैं। कोई दुपट्टा संभाले हुआ है, कोई पंखा झेल रहा है, कोई आगे आगे चल रहा है और ये ऐलान करता हुआ चल रहा है, ऐ कुरैश की औरतें अदब के साथ खड़े हो जाओ। कोई और औरत नहीं आ रही है बल्कि खातूने जन्नत तशरीफ ला रही है। और खातूने जन्नत के लिबास से, कपड़े से जो नूर की रोशनी शुआएं निकलते थे, वह दरो दीवार से टकरा करके दरो दीवार को भी रोशनी बख्श दिया करते थे। औरतें देख करके हैरत ज़दा, हैरानो परेशान कि आज तक मैंने इतना खूबसूरत जोड़ा नहीं देखा है। आज तक मैंने दुनिया में किसी को इतना खूबसूरत जोड़ा पहनते हुए नहीं देखा है। अब तमाम औरतें खातूने जन्नत को देख करके शशर्द रह गई और सोचने पर मजबूर हो गई कि जिनके बारे में मैं सोच रहा था कि फटा पुराना लिबास पहन कर आएगी, लेकिन वो इस शान से आई कि तमाम के शानों को पैरों के नीचे रोनते चली गई। उसे पता नहीं था जिसके बारे में सोच रही थी उसका मकाम क्या है, उसकी शान क्या है, उसकी इज्जत क्या है, उसका वकार क्या है, उसकी रिफत क्या है, उसकी बुलंदी क्या है। उसकी अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है जिसके मुताल्लिक रब हुक्म दे और कहे कि ए महबूब उसे जाने के लिए कह दे, फिर मेरी कुदरत का नजारा देखे, फिर मेरी कुदरत का नजारा देखें। जब खातूने जन्नत शादी की तकरीब में पहुंची तो बहुत सारी कुरैश की औरतें कुफ्र की जंजीर से आजाद होकर इस्लाम में दाखिल हो गई। ये शान है खातूने जन्नत की, ये शान है फातिमतुज़ ज़हरा की।